हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अर्शी कागवान को मैसेज करती है कि तुम हमारी पहले वाली जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रही हूँ। तो कागवान वहाँ पर आता है तो अर्शी कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो कागवान कहता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। तो अर्शी कहती है कि बस वैसा ही, और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, और उसे वो तलवार देती है। तो कागवान कहता है ये क्या है। तो अर्शी कहती है कि तुम्हारे लिए तोहफा है। तो कागवान तलवार पकड़ता है और कहता है कि बहुत अच्छी तलवार है, तो क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ। अर्शी कहती है क्यों नहीं, इस तलवार को टेस्ट करने के लिए हम 3 राउंड्स खेलेंगे और मैंने इस तलवार को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, वो भी अकेले, और मुझे जो मटेरियल चाहिए था वो मुझे पहली बार में ही मिल गया। तो फिर ये लोग फाइट करते हैं। कागवान बहुत जोर से अर्शी को हिट करता है बाजू पर और वो जख्मी हो जाती है। फिर कागवान तलवार को देखता है और कहता है कि ये बहुत ही कमाल की तलवार है। तो अर्शी कहती है कि कागवान तुम्हें पता है तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की वो रंग लाई। फिर कागवान कहता है क्या हम दोबारा से फाइट करें। तो अर्शी कहती है ठीक है। फिर कागवान बहुत बुरी तरह से अर्शी को घायल कर देता है। फिर अर्शी के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो अर्शी कहती है हाँ। फिर कागवान कहता है कि तुम जानती हो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो अर्शी खुश हो जाती है और कागवान उसे तलवार से मार देता है और कहता है कि तुम इसे हमारा फ्रेंडशिप गिफ्ट समझ सकती हो, और मैं कागवान तुम्हारी एक्टिंग से तंग आ गया हूँ वेवे। तो अर्शी ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर हमें वेवे और शावनाई को दिखाया जाता है। वेवे शावनाई से कहती है कि जब मैं याओयाओ से फाइट कर रही थी तो मुझे लगा जैसे मैं तुम्हारी तरह फाइट कर रही हूँ, जैसे सब मुझसे डरते हो। तो शावनाई कहता है कि शुक्र है तुमने मेरी पावर का 10% तो सीखा। तो वेवे कहती है क्या बस 10%। फिर बाद में कहती है कि जब मैं घर जाऊंगी और अर्शी को बताऊंगी तो क्या अर्शी मुझसे नाराज हो जाएगी। फिर कहती है कि नहीं, वो बहुत ही अच्छी है, वो नाराज नहीं होगी। फिर वेवे एक बेकरी को देखती है और शावनाई से कहती है कि कार रोको। तो शावनाई कार रोकता है। तो वेवे कहती है कि मैं अर्शी के लिए केक ले लेती हूँ, फिर वो मुझसे नाराज नहीं होगी। फिर वो लोग बेकरी में जाते हैं तो वेवे केक देती है। तो वेवे देखती है तो प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वेवे शावनाई से कहती है क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं। तो शावनाई उसे 1000 युआन देता है। तो वेवे कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा है। शावनाई कहता है ये इसलिए है ताकि तुम मुझे भी खुश करो। फिर वेवे एक केक ले लेती है, एक बड़ा और एक छोटा, और छोटा केक शावनाई को देती है और कहती है कि उम्मीद है कि तुम इससे खुश हो जाओगे। शावनाई कहता है कि मुझे केक नहीं पसंद और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो वेवे कहती है कि तुम बात को समझे नहीं, तुमने मुझे 1000 युआन दिए थे, मैंने छोटा केक इसलिए लिया ताकि मैं तुम्हारे लिए भी केक ले सकूं, तो तुम कौन सा केक लेना पसंद करोगे। तो शावनाई कहता है कि दोनों। तो वेवे कहती है कि लालची। फिर जब वेवे घर जाती है तो वो देखती है कि घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। तो वेवे सोचती है कि शायद अर्शी अभी तक घर नहीं आई। फिर वेवे अर्शी के रूम में जाती है तो अर्शी जमीन पर बैठकर रो रही होती है। तो वेवे अर्शी से पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ और उठो यहाँ से, लेकिन अर्शी नहीं उठती। तो वेवे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें चाय चाहिए होगी। फिर वेवे चाय लेने के लिए जाने लगती है। तो इतने में अर्शी से कहती है कि अर्शी मुझे तुमसे माफी मांगनी है, उस दिन कंपनी में जिन लोगों ने तुम्हें तंग किया था वो चाइनीज घोस्ट स्टोरी से थे, उन्हें लगता था कि शायद तुम वेवे हो, इस वजह से उन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया। तो अर्शी कहती है कि क्या उन्हें लगा कि मैं तुम हूँ। तो वेवे कहती है हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया है कि तुम मेरी रूममेट हो ताकि वो तुम्हें मुझसे तंग ना करें। फिर वेवे केक निकालती है और अर्शी के पास आती है और अर्शी कहती है कि अर्शी ये केक मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, देखो ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। तो फिर अर्शी को कागवान की सारी बातें याद आती हैं जब कागवान ने उसे तलवार मारे थे और उसे वो वेवे समझता था। तो ये सब सोचकर अर्शी केक नीचे फेंक देती है और वेवे पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो वेवे वहाँ से चली जाती है। वेवे को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर हमें ईरान और नैना का सीन दिखाया जाता है। ईरान अच्छे से खा नहीं रही होती। तो नैना कहती है कि ईरान क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और क्या बात है, तुम मुझे तो बताओ। तो ईरान कहती है कि मुझे लगा था कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए अब कोई और मकसद ढूंढना चाहिए। तो नैना कहती है कि करियर लाइफ में या फिर लव लाइफ में। तो ईरान कहती है कि क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। तो नैना कहती है नहीं, ये पास्ता बहुत ही मजे का है, मुझे इसे सारा का सारा खत्म करना है। तो ईरान कहती है ठीक है, मैं बिल पे कर देती हूँ, और वो वेटर्स को बुलाती है। नैना कहती है कि नहीं नहीं मेरे पास है। तो ईरान कहती है नहीं मैं पे कर देती हूँ। तो नैना से कहती है कि मेरे फोन में मेमोरी कार्ड है, तो मुझे दे दो, इसे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, और अपना मोबाइल ईरान को देती है। इतने में ही नैना के गले में खाना अटक जाता है तो वो वॉशरूम में चली जाती है। ईरान उसके मोबाइल से मेमोरी कार्ड ढूंढ रही होती है। इतने में उसे कागवान की वो वीडियो मिल जाती है जिसमें कागवान वेवे के बारे में बातें कर रहा होता है। इतने में फिर बाद में नैना भी आ जाती है। तो ईरान उसे कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नैना कहती है कि नहीं, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। तो ईरान कहती है कि इस वीडियो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो नैना कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बताने ही वाली थी। तो नैना ईरान को रोकती है और कहती है कि ईरान मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने वाली थी। तो ईरान कहती है कि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे कुछ छुपाओगी। तो नैना कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी, और तुमने भी तो खुद कहा था कि तुम ये सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो ईरान कहती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं अब इसे फोरम में पोस्ट करूं ताकि सब लोग इसे देखें और वे एक्सपोज हो जाए। ईरान कहती है कि नहीं तुम ऐसा मत करना, ऐसे शावनाई की भी इंसल्ट होगी। तो नैना कहती है कि क्या तुम ये बात शावनाई से छुपाओगी। तो ईरान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और तुम ये वीडियो मुझे सेंड करो, मैं उसे खुद दिखाऊंगी। तो नैना उसे वो वीडियो सेंड कर देती है। पूछती है कि अब तुम शावनाई को ये बात कब बताओगी। तो ईरान कहती है कि मैं अब 1 मिनट भी वेट नहीं करूंगी। फिर हमें शावनाई को दिखाया जाता है जो कि अभी घर में आता है। इतने में ईरान शावनाई को कॉल करती है। शावनाई कॉल पे करता है तो ईरान कहती है क्या शावनाई बात कर रहा है। तो शावनाई कहता है जी हाँ, और आप कौन। तो ईरान बताती है कि मैं ईरान बात कर रही हूँ, और शावनाई से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वेवे से रिलेटेड, जो कि तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शावनाई कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और कॉल बंद कर देता है। और ईरान हैरान हो जाती है। फिर जब शावनाई सुबह गार्डन में वॉक करने के लिए जाता है, इतने में उसे वहाँ पर ईरान मिलती है। तो ईरान कहती है कि मैंने लोगों से सुना था कि आप इस गार्डन में रोज आते हैं, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। तो शावनाई कहता है कि अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ।
तो ईरान शावना को रोकती है और उससे पूछती है कि कल आपने मेरी कॉल डिस्कनेक्ट क्यों की थी। तो शावना कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा शख्स मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे कुछ बताए। तो ईरान उसे वीडियो दिखाती है। तो शावना वो वीडियो देखता है। तो ईरान कहती है कि जब मेरी फ्रेंड ने ये वीडियो रिकॉर्ड की तो वो चाहती थी कि उसे फोरम में पोस्ट करते ताकि सभी लोग उसको देखें, लेकिन मैंने कहा कि वो ऐसे बदनाम हो जाएगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद आपको इस बारे में पता होना जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। तो शावना एक्सप्रेशन लेस होता है। तो ईरान ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि अर्शी को देखने के लिए अर्शी के रूम में आती है, लेकिन अर्शी वहाँ पर नहीं होती। तो बेबे अर्शी को कॉल करती है, लेकिन अर्शी उसकी कॉल नहीं उठाती। बेबे कहती है कि क्या सच में अर्शी मुझसे नाराज है, लेकिन अर्शी ऐसी तो नहीं थी। फिर बेबे नीचे गिरा हुआ केक उठाने लगती है। इतने में उसे शावना की कॉल आती है। शावना से कहता है कि मुझे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आओ तुम्हें साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बेबे कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं। तो बेबे शावना से कहती है कितनी सुबह सुबह क्या काम है। तो शावना कहता है कुछ ट्रैश फाइल्स हैं जो मुझे डिलीट करनी है। फिर हमें नैना को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन से कागवान की वीडियो ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो वीडियो नहीं मिलती। तो वो कहती है कि शायद वीरा ने मेरे फोन से वो वीडियो डिलीट कर दी। फिर शावना बेबे से पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड अभी भी तुमसे नाराज है। तो बेबे कहती है हाँ, मुझे नहीं लगता था कि अर्शी मुझसे इस तरह से नाराज होगी, पहले वैसी तो नहीं थी। फिर शावना बेबे से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और बताने के लिए आया हूँ, और बेबे को वीडियो दिखाता है। तो बेबे वीडियो देखती है और कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, ये पता नहीं क्यों ऐसे कह रहा है। हाँ, उसने मुझे प्रपोज जरूर किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। अब मैं नहीं जानती वो ऐसे क्यों कह रहा है। तो शावना कहता है कि ठीक है, ये वीडियो डिलीट कर दो। तो बेबे कहती है क्या। तो शावना कहता है कि आज सुबह महंगी यार मुझसे मिलने के लिए आई थी, ये वीडियो उसी ने मुझसे शेयर किया था। उसका कहना था कि उसकी फ्रेंड ने गलती से रिकॉर्ड कर ली थी, अब ये लास्ट कॉपी है, तुम चाहो तो इसे डिलीट कर सकती हो। बेबे कहती है कि महंगी यार वो ऐसा क्यों करेगी। तो शावना कहता है कि बेबे मैं जानता हूँ कि मेरे कहने से तुम्हारे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हें ये मसला अब खुद ही सॉल्व करना होगा। इतने में बेबे को शावना की एक बात याद आती है जो उसने गेम में कही थी कि इस बात से अब बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और तुम्हें इस बात को जल्दी से सॉल्व करना होगा, यही हमारे लिए अच्छा है। तो बेबे शावना से कहती है कि तुम जानती हो मुझे एक शख्स की याद आ गई। तो शावना कहता है किसकी। तो वो कहती है कि ये शावना की, ये शावना का गेमिंग नेम होता है। तो शावना कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता और मैं कब उससे मिल सकता हूँ। तो बेबे अपने बैग से एक छोटा सा मिरर निकाल दिया और शावना को उसका फेस दिखाती है और कहती है कि अभी। तो शावना भी मुस्कुराता है। फिर जब बेबे और शावना घर वापस आ रहे होते हैं तो बेबे शावना से कहती है कि तुम मुझे वो वीडियो की कॉपी सेंड कर दो, मैं कागवान से खुद ही पूछूंगी कि वो मुझे बार बार बदनाम क्यों करता है। तो शावना कहता है कि बार बार। तो बेबे कहती है हाँ, मैं शाओयांग की टीचर हूँ, तो एक दिन उसकी मॉम मुझे कैंपस के लिए छोड़ने आई थी, तो कागवान ने मेरी पिक्चर ले ली, उसे लगा था कि मैं कारोने के साथ रिलेशनशिप में हूँ। वो तो शुक्र है कि उसने पिक्चर को ब्लर कर दिया था और अब वो फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो शावना कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ। तो बेबे कहती है कि नहीं, तुम उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, मैं इसे खुद ही हैंडल करती हूँ, और जब अर्शी की नाराजगी मुझसे खत्म हो जाएगी तो मैं उसे कागवान का नंबर ले लूंगी और फिर मैं उसे बताऊंगी। तो शावना कहता है कि अगर तुम किसी की पिटाई करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बेबे कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो शावना कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ दूर से देखूंगा और जब मैं देखूंगा अगर तुम स्टैंड नहीं ले पा रही फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बेबे मुस्कुराती है। फिर बेबे शावना से कहती है कि आज शाम को मुझे शयांग के घर जाना है। तो शावना कहता है कि क्यों। तो वो बताती है कि वो घूमने गया हुआ था और आज ही वो वापस आया है, उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं आकर अपना स्विमिंग ले लूं। तो शावना कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर ले जाता हूँ। फिर हमें अर्शी को दिखाया जाता है जो कॉफी के पास होती है, वो कॉफी खाना बोल में डाल रही होती है, तो वो बोल भर जाता है, लेकिन अर्शी को पता नहीं चलता और सारा खाना वापस से बाहर गिरना शुरू हो जाता है। फिर अर्शी कॉफी से कहती है कि कॉफी तुम मुझे पसंद आने लगी थी, लेकिन मुझे जाना होगा क्योंकि तुम्हारा ओनर वापस आ गया है। इतने में कागवान अंदर से बाहर आता है तो अर्शी भी खड़ी हो जाती है। तो कागवान कहता है कि मैं कल रात जल्दी आ गया था और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम कॉफी के मामले में काफी रिस्पॉन्सिबल हो। तो अर्शी कहती है ठीक है, अब तुम आ गए तो मैं यहाँ से जाती हूँ। अर्शी जाने लगती है तो कागवान उसे रोकता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, और उसे कहता है कि 1 मिनट यहीं पर रुको, और उसके लिए चॉकलेट्स लेके आता है और अर्शी को चॉकलेट देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है और ज्यादा खुश मत होना। तो अर्शी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम जिसके लिए लाए हो ये जाकर उसे ही दो और मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से अपना बैग लेकर चली जाती है। फिर कागवान कॉफी के पास आता है और कहता है कि कॉफी अर्शी को क्या हो गया है, उसने चॉकलेट लेने से मना कर दिया और उसने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं निकल गया, बहुत ज्यादा सैड लग रही थी आज, और कोई बात नहीं है, अगर उसने चॉकलेट्स नहीं लेनी तो मैं ये चॉकलेट्स किसी और को दे दूंगा। फिर हमें बेबे और शावना को दिखाते हैं। बेबे और शावना दोनों शयांग के घर पहुंच जाते हैं। तो बेबे कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। तो शावना कहता है ठीक है। बेबे अकेले ही शयांग के घर के लिए जाती है। बेबे को शयांग के घर के बाहर कागवान मिलता है। तो बेबे कागवान को रोकती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कागवान कहता है कि मैं शयांग का टीचर हूँ, और बेबे कहती है कि तुम उसके टीचर हो और ये बात मुझे ही नहीं पता। तो कागवान कहता है कि मैंने शयांग को तुम्हें बताने से मना किया था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, और बेबे तुम्हें तो खुद पर घमंड हो रहा होगा, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ समझा। तो बेबे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, और उससे वीडियो के बारे में पूछती है। तो कागवान कहता है कि कैसी वीडियो। तो बेबे उसे वीडियो दिखाती है। तो कागवान कहता है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली। तो बेबे कहती है कि ये जानना जरूरी नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम दोनों गेम में कब कपल बने, और मैं तो जानती तक नहीं थी कि तुम भी चाइनीज घोस्ट स्टोरी खेलते हो। तो कागवान कहता है कि तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो जॉयफुल जी। तो बेबे कहती है कि क्या जॉयफुल जी। तो कागवान कहता है क्या हुआ, हैरान हो गई कि मुझे तुम्हारा यूजर नेम पता है। तो बेबे उसे कहती है कि मैं जॉयफुल जी नहीं हूँ। तो कागवान कहता है कि फिर कौन हो तुम, और जॉयफुल जी कौन है। तो बेबे कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती, और अब ये जानना जरूरी है कि तुमने कर रहा था उसके साथ क्या किया, क्या उसने तुम्हें तलवार दी थी। बोलो। कागवान कुछ भी नहीं कहता और मायूस
छोड़कर सर नीचे कर जाता है। बेबी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे ये बात नहीं बताना चाहते और वहाँ से जाने लगती है। फिर बेबी रुकती है और कागवान से कहती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो कागवान कहता है कि पूछो। तो बेबी कहती है कि अगर तुम्हें लगता था कि जॉयफुल शी मैं हूँ तो जब पूरे कैंपस को पता चला कि मेरे और शावना के बारे में तो तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। और तुम कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो लेकिन तुम मुझे बार बार बदनाम करते हो, तुम शक करते हो कैसे मोहब्बत कहते हैं। और कागवान मैं तुम्हें दिल से कहती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना पहले करती थी ना अब करती हूँ और ना ही कभी मैं तुम्हें पसंद करूंगी। और अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मुझसे और मेरी दोस्त से दूर रहना और अब मजीद में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तो कागवान कहता है कि अगर तुम जॉयफुल शी नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं वेगवांग हूँ और तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे कल तलवार दी थी। तो वे कहती है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि जॉयफुल जी आखिर है कौन। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो दूसरों पर शक करते हैं और खुद ही उनके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं अपना वक्त यहाँ पर मजीद बर्बाद नहीं करूंगी। और फिर बेबी वहाँ से चली जाती है तो कागवान उसे बस पीछे से देखता ही रहता है। फिर जब बेबी श्रेयांग के घर से बाहर आती है तो कागवान उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन बेबी कागवान को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर शावना बेबी से कहती है कि क्या हुआ। तो बेबी उसे बताती है कि मैं श्रेयांग के घर के बाहर कागवान से मिली और कागवान को लगता है कि मैं ही अर्शी हूँ। तो शावना कहता है इसलिए उसे लगा होगा कि तुम दोनों गेम में कपल हो। तो बेबी कहती है हाँ शायद। और अर्शी गेम में बहुत ज्यादा चाहती है कागवान को, तो उसे पता चल गया होगा कि कागवान उसे बेबी समझता है, इसलिए वो मुझसे नाराज थी। या होगा तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था और मैं सुबह से उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही। तो शावना कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी समझ जाएगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो बेबी कहती है कि काश ऐसा ही हो। फिर जब बेबी घर आती है तो वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स ऑफ होती हैं और वो देखती है कि अर्शी के रूम की लाइट ऑन होती है। तो वो अर्शी के रूम के पास आती है, डोर नॉक करती है और कहती है कि क्या अर्शी तुम अंदर हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन अर्शी कोई भी जवाब नहीं देती। तो बेबी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर ही इंतजार करती हूँ और फिर अपने रूम में चली जाती है। फिर हमें शावना को दिखाते हैं जो कि गाड़ी में लैपटॉप यूज कर रहा होता है और शावना ये लैपटॉप से कागवान का नंबर निकालता है। फिर कागवान को कॉल करता है तो कागवान कॉल उठाता है और कहता है कि कौन बात कर रहा है। तो शावना कहता है कि मैं शावना ही बात कर रहा हूँ। तो कागवान कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो शावना कहता है कि मेरे अपने तरीके हैं। तो कागवान कहता है क्या तुम मुझे अपनी पावर दिखाना चाहते हो। शावना कहता है कि तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है इसे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो आज 10 बजे मैं तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट में मिलूंगा, तो तुम वहाँ पर आ जाना। और कॉल बंद कर देता है। फिर हमें शावना को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। इतने में कागवान वहाँ पर आता है तो शावना कहता है कि तुम लेट हो। कागवान कहता है कि मैं आ गया हूँ, इसी बात पर खुश हो जाओ। तो फिर शावना उसकी तरफ बॉल फेंकता है और ये लोग एक छोटा सा मैच खेलते हैं। तो शावना उसे बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। फिर शावना कागवान से कहता है कि अगर तुम अभी तक प्रॉब्लम नहीं समझे तो तुम्हें लिटरेचर डिपार्टमेंट का जीनियस खिलाने का कोई हक नहीं है। तो कागवान कहता है कि बेबी का यूजर नेम क्या है। तो शावना कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन आज तक तुमने जो सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कागवान कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि जॉयफुल जी कौन है। तो शावना कहता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए नहीं आया हूँ, मैंकी मैम की फ्रेंड ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इस तरह के रूमर्स नहीं सुन सकता और अगर तुम सच्चे मर्द हो तो दो लड़कियों की दोस्ती अपनी बेवकूफी की वजह से टूटने मत देना। तो कागवान कहता है कि वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें बेबी पर शक नहीं हुआ। तो शावना कहता है कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वहाँ से चला जाता है। फिर कागवान वहाँ पर खड़े होकर बेबी की सारी बातें याद करता है जब बेबी ने उसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं पहले करती थी और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार करूंगी और अब तुम मुझसे और मेरी दोस्त से दूर रहना। और बेबी की कही गई बाकी सभी बातें भी याद करता है। फिर जब कागवान घर आता है तो उसे अर्शी की सभी बातें याद आती हैं जब अर्शी ने उसे कहा था कि मैंने ये तलवार बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है और अकेले बनाई है और इसे बनाने के लिए मुझे जो मटेरियल चाहिए था वो मुझे पहली बार में ही मिल गया था। और कागवान ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। हमें नेक्स्ट डे कागवान को दिखाया जाता है जो कि जेनी टेक्नोलॉजी के बाहर अर्शी का वेट करता है और जब अर्शी आती है तो अर्शी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो अर्शी वहाँ से जाने लगती है तो कागवान अर्शी को रोकता है, कहता है कि मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे बेहद अफसोस है। तो अर्शी कागवान से कहती है कि कागवान मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ऑनलाइन गेम में वेगवान को जॉयफुल शी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। तो कागवान कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें बेबी ही समझता रहा। इतने में हम देखते हैं कि नैना भी पीछे से आ रही होती है, वो ईरान से बात कर रही होती है और ईरान से पूछती है क्या तुमने मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दी। तो ईरान कहती है कि नहीं, क्या पता तुमने कोई गलत बटन प्रेस कर दिया हो। इतने में नैना इन दोनों को देखती है तो कागवान अर्शी से कहता है कि अर्शी तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और तुम बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त भी हो मेरी। तो अर्शी चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ और वापस बिल्डिंग में चली जाती है। और यहीं पर आज से हमारी एपिसोड का सैड एंड होता है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।